हाँ जी, नमस्कार सभी को। साइन एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। तो हमारा देखो मैथ में क्या चल रहा था। मैथ में था हमारा अनुपात समानुपात और लगभग हमारा अनुपात कंप्लीट हो चुका है और आज हमारी लास्ट क्लास है जो रहेगी समानुपात के बारे में। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि समानुपात होता क्या है। यानी अनुपात को हमने आसानी से समझ लिया। अनुपात में हमने क्या देखा? अनुपात में हमने ये देखा कि कोई भी दो संख्या है उनकी अगर हम तुलना कर रहे हैं तो उनका जो कंपेरिजन है वो क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। लेकिन हम बात करते हैं समानुपात की। तो देखो समानुपात थोड़ा सा उसका नेक्स्ट लेवल है। कैसे है कि अनुपात में हमारे पास थी 2 डिजिट, यानी उनका हम आपस में तुलना कर रहे थे। लेकिन देखो समानुपात में क्या है? 2 से अधिक, यानी दो अनुपातों की अगर हम आपस में तुलना करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? समानुपात कहलाएगा। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि समानुपात क्या होता है। तो देखो सम प्लस अनुपात, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो अनुपात हो वो आपस में क्या हो? समान हो, तो उनको क्या बोलेंगे? हम समानुपात बोलेंगे। यानी अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या हो जाएगी? जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो समानुपात कहते हैं। अनुपात का मतलब हमने पिछली क्लास में देखा था कि जैसे ए अनुपात बी, ये हो गया एक अनुपात है। उसी प्रकार सी अनुपात डी, ये हो गया दूसरा अनुपात। अगर ये दोनों अनुपात अगर आपस में क्या हो? बराबर हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? समानुपात। और अगर बात करें समानुपात के सिंबल की तो ये हो जाएगा 4 डॉट। यानी अनुपात में क्या था कि दो संख्याओं के बीच में 2 डॉट थे, लेकिन समानुपात का क्या हो जाएगा? 4 डॉट। तो जैसे देखो क्वेश्चन दे रखा है अपने पास कि ए अनुपात बी बराबर है सी अनुपात डी। यानी ए अनुपात बी, ये कोई डिजिट है, ये बराबर है किसके? सी अनुपात डी के बराबर है। तो इसका अगर समानुपात होगा तो क्या हो जाएगा? देखो ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि समानुपात क्या होता है। तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि समानुपात का मतलब ये होता है कि कोई भी दो अनुपात हो वो अगर आपस में बराबर हो तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? समानुपात बोल सकते हैं। जैसे नेक्स्ट देखो, अब हम बात करते हैं देखो कि अनुपात को हम बट्टे में लिख सकते हैं कि यानी ए अनुपात बी हो तो हम उसको ए बटे बी भी लिख सकते हैं। ये बात हमने पिछली क्लास में नोट की थी। उसी प्रकार देखो ए बट्टे बी, यानी ये पहली संख्या है, ये बराबर हो सी और डी की, यानी दूसरी संख्या के। तो अब बताओ ऐसी संख्याओं को सोल्व करने के लिए मैंने क्या बताया आपको? मैंने ये बताया कि हम वज्र गुणा कर सकते हैं। तो देखो ए और डी को आपस में गुणा करते हैं और बी और सी को। तो देखो ए डी बराबर क्या हो गया? बी सी। यहाँ तक हम कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन कि हम इसको सोल्व कैसे करें। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं कि ए बटे बी को हम क्या लिख सकते हैं? ए अनुपात बी लिख सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा? ए बटे बी को क्या लिख दिया? ए अनुपात बी। उसी प्रकार सी और डी को हम क्या लिख सकते हैं? सी अनुपात डी। तो ये क्या आपस में बराबर है। अब देखो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई भी चार संख्या हो, जैसे ए अनुपात बी और ये समानुपात हो और सी अनुपात डी, अगर ऐसी संख्या हो तो उसको हम क्या करेंगे? या फिर ये दे रखा हो अगर समानुपात नहीं है या बराबर दे रखा हो, एक ही बात है, जो भी आपको अवेलेबल हो। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अंदर अंदर वाली संख्या आपस में क्या होंगी? मल्टीप्लाई होंगी, और बाहर की संख्या आपस में क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई हो जाएंगी। उसी प्रकार अब देखो क्या आएगा हमारा आंसर? ए और डी आपस में क्या हो गई? मल्टीप्लाई, बराबर बी और सी। देखो ये का ये सिचुएशन आ गई, यानी ए डी बराबर क्या हो जाएगा? बी सी। तो अगर मैं अनुपात की बात करूं, यानी समानुपात में अगर कोई सिचुएशन हो कि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे? उसमें जो अंदर वाला अनुपात है उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर वाला अनुपात है उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इससे हमारे पास बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होगा कि हमारे पास कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि चार संख्या दे रखी है, उसमें से एक संख्या गायब कर दी। जैसे ए बी सी डी चार संख्या है, उसमें से ए को हटा दिया, उसने ए की जगह एक्स लिख दिया और ये बोल दिया कि एक्स का मान ज्ञात करो। तो हम उसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि अंदर अंदर वाली संख्याओं को गुणा करना और बाहर की संख्याओं को। जैसे कि हम बात करते हैं, अब देखो इसमें चार सिचुएशन है, ए बी और सी और डी। इसमें देखो जो पहले नंबर पे आएगा वो आएगा प्रथम अनुपात, दूसरे पे आएगा वो क्या हो जाएगा? मध्य अनुपात, और तीसरे पे आएगा वो होगा तृतीय अनुपात, और चौथे पे आएगा वो क्या होगा? चतुर्थ अनुपात। ये बात आपको याद रखनी है। अब देखो सबसे पहला हम देखते हैं कि हम प्रथमानुपात कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो यहाँ पे चार संख्या है, ए की जगह इसने क्या रखा है? एक्स रखा है, बी सी डी, और हमको क्या बोला है कि प्रथमानुपात ज्ञात करना है, यानी हमको ए का मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास चार संख्याएं हैं, इसमें से हम क्या करेंगे? पहली संख्या का मान ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास वेरो है, पता है कि ये संख्या क्या है?
अनुपात में है तो हम इसको यह लिख सकते हैं कि x b समानुपात c अनुपात और d। अगर ऐसी सिचुएशन में है तो मैंने आपको क्या बताया कि अंदर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगी और बाहर वाले आपस में। देखो x इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा c और b। ये बात हम लिख सकते हैं, यानी अंदर वाली आपस में गुणा तो b और c का आपस में मल्टीप्लाई और बाहर वाली संख्या का आपस में यानी x और d का मल्टीप्लाई। अब हम ज्ञात करते हैं x की वैल्यू, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा BC अपॉन डी। यानी हमारे पास अगर तीन संख्याओं की वैल्यू पता हो और एक संख्या की हमको निकालनी है जो एक नंबर पे है यानी प्रथम संख्या निकालनी है, तो क्या सूत्र हो जाएगा, x बराबर BC अपॉन डी। तो बताओ b और c और d की अगर हमारे पास वैल्यू है तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं ना। ये हो गया हमारा प्रथमानुपात। इसी प्रकार अगर हम बात करें चतुर्थानुपात की तो ये संख्याएं क्या हो जाएंगे, देखो a अनुपात b समानुपात c और x। तो वही काम करना है, अंदर वाले आपस में मल्टीप्लाई b और c और ये हो जाएगा a और x। तो यहाँ से x का मान ज्ञात करना है तो BC अपॉन a। एकदम इजी जी है, ज़्यादा कोई वो सोचने वाली बात नहीं है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि अंदर वाली संख्या आपस में मल्टीप्लाई और बाहर वाली आपस में। अब बात करते हैं देखो तृतीय अनुपात की। अब ये थोड़ा सा लॉजिकल है, इसको कैसे समझना है, ये देखो हमारे पास टोटल संख्या ही तीन है। कितनी संख्या है, तीन संख्या है, लेकिन हमारे पास ये पता है कि समानुपात में हमको कम से कम चार संख्या तो होनी चाहिए, तब उसका आपस में कंपेरिजन होगा। तो इसमें हम ये करेंगे कि a का b के साथ जो संबंध है वो संबंध b का x के साथ है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे a अनुपात b समानुपात b और x, यानी a का जो अनुपात है वो ही अनुपात b का x के साथ है। ठीक है, अब इसमें हमको क्या करना है, तृतीय अनुपात ज्ञात करना है, यानी x का मान ज्ञात करना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि बाहर वाली संख्या आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो a और गुणा x बराबर क्या हो जाएगा, b गुणा b यानी b का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है, तो क्या आ जाएगी b स्क्वायर अपॉन a। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई। बस इसमें थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है आपको ध्यान ये रखना है कि इसके अंदर तीन संख्याएं हैं, लेकिन हमको ये पता है कि अनुपात में पहली संख्या का जो संबंध दूसरी संख्या से है वही संबंध तीसरी संख्या का भी दूसरी से है, तभी हमारे पास तीन संख्या है। तो अब अगर हम इसको समानुपात में लिखेंगे तो जो बीच वाली संख्या है उसको अलग अलग हिस्सों में बांट देंगे कि a का संबंध जो b के साथ था वही संबंध b का x के साथ भी है। तो हम इसको यहाँ से ये निकल के आ गया, और उसके बाद क्या करना है, वही अंदर वाली संख्या आपस में मल्टीप्लाई करनी है और बाहर वाली संख्या आपस में मल्टीप्लाई। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम बात करते हैं मध्य अनुपात की। अब ये बताओ मध्य अनुपात का मतलब क्या हो गया कि बीच वाली संख्या हमको ज्ञात करनी है, लेकिन हमारे पास वही तीन संख्या दे रखी है। तो वही तीन संख्या, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग देखो। a का संबंध जो x के साथ है समानुपात वही संबंध x का b, x और b के साथ है। अब हमको क्या करना है, अंदर वाली संख्या आपस में गुणा, यानी x गुणा x, x स्क्वायर, और बाहर वाली a और b यानी ab। अब हमको क्या करना है, x का मान निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इस साइड जाएगा तो अंडर रूट ab। तो मेरे को ये बताओ कि हमने क्या देखा यहाँ पे, हमने देखा कि प्रथमानुपात ज्ञात कर लिया, द्वितीयानुपात ज्ञात कर लिया, तृतीयानुपात और ये चतुर्थानुपात। तो बताओ किसी में कोई दिक्कत है क्या, पहला वाला और चतुर्थ वाला दोनों सेम है क्योंकि बाहर वाली संख्या अंदर वाली संख्या। फिर हम बात करते हैं कि तृतीय अनुपात की, तो इसमें भी बीच वाली संख्या को सेपरेट करना है और मध्य अनुपात में भी बीच वाली संख्या को अलग अलग करना है, बस ये ध्यान रखना, और एकदम फॉर्मूला सेम है। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन है, अगर आपने समझ लिया होगा तो आप पहले क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें क्या दे रखा है, 9, 5 और 15 का प्रथमानुपात ज्ञात करो। तो देखो हमारे पास तीन संख्या है और इसमें पूछा क्या है, पहले वाली का। इसका मतलब जो पहले स्थान पर हमारे पास क्या है, मान लो x है, तो x 9 और 5 और 15 ये संख्या है हमारे पास, और हमको निकालना है x का मान। तो कैसे निकालेंगे, 9 और 5 को मल्टीप्लाई करना है और इनको मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 15x और ये हो गया 9 गुणा 5। तो बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी है क्या। मैंने वही चीज़ बताई है जो हमने अभी पीछे सीखी है। तो इससे हम क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे। तो x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो गया, 9 × 5 / 15।
तो 9 पंजो कितना हो गया 45 और बटे 15, तो 15 45 यानी 3 आंसर आ गया। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से कि हमारे पास जो अक्स की वैल्यू है वो कितनी है 3 है। इसका मतलब 9 से पहले क्या आएगा 3 आएगा, तब जाके ये सारे एकदम अनुपात में सेट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 6 12 और 15 का क्या निकालना है हमको, चतुर्थानुपात यानी चौथे स्थान पे। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 6:12 समानुपात 15 और x, यानी हमको निकालना है चतुर्थानुपात यानी चौथे स्थान पे जो संख्या आएगी उसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो अब देखो वो का वो सेम टू सेम प्रोसेस है, अंदर वाले को गुणा करो। अब देखो हम डायरेक्ट करने वाले हैं अभी, अब वो फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, और बाहर वाले को गुणा करेंगे क्या आएगा 6x आएगा, तो हमको x की वैल्यू निकालनी है तो डायरेक्ट 6 आएगा। तो ये कितना हो गया 6 दूनी 12, तो 15 दूनी 30। तो बताओ एकदम इजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा ना तो टाइम लगने वाला है, लेकिन ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। अब ये देखो 6 और 24 का क्या ज्ञात करना है हमको, तृतीय अनुपात। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको 6 24 और x यानी जो तीसरे स्थान पर है उसको हमको वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या बताया कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो अंदर वाली संख्या को क्या करना है, सेपरेट करना है दोनों जगह। तो 6:24 समानुपात 24 और x। तो अब देखो 6x बराबर क्या आ गया 24 × 24, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 24/6। तो ये देखो 6 चौक 24 यानी 4 बार, और 24 × 4 कितना हो जाएगा 96। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि x की वैल्यू यहाँ से कितना आई 96। बताओ समझ में आया कि नहीं है। इसे मैंने क्या किया है, इसे मैंने ओनली यही किया है कि जो तीसरे स्थान की वैल्यू हमको निकालनी है, लेकिन जो बीच वाली संख्या है उसको हमको दोनों भागों में अलग अलग बांटना है। ये 24 का संबंध जो 6 के साथ है वही 24 का संबंध x के साथ है। तो बस आगे वो की वो प्रोसेस है। अब बात करते हैं मध्य अनुपात की। मध्य अनुपात का मतलब क्या हो गया कि हमको ज्ञात करना है कि x की वैल्यू जो इन दोनों के बीच में है कितना है 25 है क्या, हो गई 25। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं बीच के x की। तो इसको समानुपात में कैसे लिखेंगे, अभी आपको याद हो गया होगा कि हाँ हमको कैसे लिखना है। अंदर वाले आपस में गुणा, तो x गुणा x कितना हो गया x², ये हो गया 16 और ये हो गया 25। तो ऐसे बताओ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर हटाएंगे उस साइड क्या जाएगा √ जाएगा, तो ये हो गया 16 और ये हो गया 25 और ये इसका रूट हो गया। अब मेरे को ये बताओ, या तो दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, यानी 16 को और 25 को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, फिर इसका √ निकालना है, या फिर हमको पता है डायरेक्ट कि 16 का कितना होता है 4 होता है और 25 का कितना होता है 5 होता है। तो हम x की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से कितना हो गया 5 चौक 20, यानी हम डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं कि कितना आया 20 आंसर आया। तो बताओ किसी को कोई समस्या है कि हमने पहला निकाल लिया, दूसरा निकाल लिया, तीसरा निकाल लिया और चौथा निकाल लिया। नेक्स्ट देखो, अब थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं और अगर हमको तरीका नहीं पता तो ये दिमाग घुमा देते हैं ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दो संख्याएं हैं a तथा b का मध्य अनुपात कितना है 16। अब अगर हमको ये नहीं पता कि मध्य अनुपात होता क्या है तो हम किसकी वैल्यू 16 मानेंगे। इसके बाद बात करता है कि तृतीय अनुपात कितना है 128। तो हम दोनों को समझना होगा कि मध्य अनुपात क्या होता है और तृतीय अनुपात क्या होता है। तो देखो पहले बात करते हैं मध्य अनुपात की, यानी a x और b। जो ये x है ना ये है मध्य के अंदर, तो इसका मान क्या दे रखा है 16, और 16 भी कैसे दे रखा है देखो अनुपात में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे और b। अब देखो x² बराबर क्या आ गया ab, और हमको पता है कि x का मान कितना है 16 है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ से कि ab बराबर 16 × 16, यानी x² का मतलब x गुणा x। तो ab का मान क्या आ गया 16 × 16। तो बताओ कोई समस्या है तो यहाँ तक नहीं है ना। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 यानी कंप्लीट। अब हम दूसरी बात करते हैं कि तृतीय अनुपात 128 है। तो देखो इसको थोड़ा सा साइड में करते हैं, फिर हम तृतीय अनुपात निकालेंगे, ठीक है। अब देखो ये बोल रहा है कि इसका तृतीय अनुपात यानी a b और x,
यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 128 दे रखी है। लेकिन मैंने क्या बताया कि ऐसी सिचुएशन में जो बीच वाली संख्या उसको अनुपात में कैसे लिखेंगे, और ये हो गया x, तो अंदर वाली संख्या यानी b का स्क्वायर और ax। अब देखो यहाँ से x का मान क्या आ गया b स्क्वायर अपॉन a, और आपको पता है कि x का मान कितना है 128 दे रखा है, कितना है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि b स्क्वायर अपॉन a का मान कितना हो गया 128। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अब मैं आपसे ये पूछूं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपको समझ में आया कि नहीं आया। यानी जो किसी ने बोला है कि पहले बोला है कि मध्यानुपात निकालो, हमने निकाल दिया, कितना आया ए बी बराबर 16 × 16, ये होगा इक्वेशन 1। आगे क्या बोल रहा है कि तृतीय अनुपात निकालो, तृतीय अनुपात हमने निकाल लिया कि बी स्क्वायर अपॉन ए का मान कितना हो गया 128। अब हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है ए और बी का मान। तो ए और बी का मान ज्ञात करने के लिए हमको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, अगर आप यहाँ पे समझ जाओगे तो आप आंसर निकाल सकते हो आसानी से। कैसे, देखो इक्वेशन 1 क्या दे रखी है कि ए बी बराबर है 16 × 16, और यहाँ पे देखो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले कि ए बी, ये हो गया पहले इक्वेशन में। दूसरे में क्या दे रखा है बी स्क्वायर अपॉन ए, ये हो गया अपॉन ए, ठीक है। आगे देखो पहले वाले में क्या दे रखा है 16 × 16, 16 × 16, और दूसरे वाले में क्या दे रखा है 128, तो मैं नीचे लिख रहा हूं 128, ठीक है। यहां तक आप कर सकते हो आसानी से। अब देखो ए से ए कैंसिल, और बी स्क्वायर कितना हो गया बी क्यूब, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि बी क्यूब बराबर क्या है 16 × 16, और 128 है, तो मैं क्या 128 को तोड़ के लिख सकता हूं क्या, तो 16 × 8 कितना होता है, यानी 16 × 8 कितना होता है 128 होता है। तो मैं क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 16 × 8, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि बी क्यूब है, तो बी क्यूब को अगर मैं इस साइड क्यूब को भेजूंगा तो क्या आएगा, अगर स्क्वायर को हम ट्रांसफर करते हैं तो वो आएगा रूट में, यानी, और अगर क्यूब को करेंगे तो वो आएगा क्यूब रूट में, यानी तीन संख्याओं को मिला के एक बनती है। तो अगर मैं b की बात करूं यहां से, तो बताओ ये 16 16 कितनी बार है 3 बार है, तो इन 3 का 1 निकालेंगे। जैसे स्क्वायर में क्या करते हैं हम, जैसे 4 × 4 है, अगर हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो इन 2 4 में से हम 1 बाहर रखते हैं, यानी 4 × 4 कितना होता है 16 होता है, तो 16 का आंसर कितना आएगा 4। यानी दो संख्या अगर सेम है मल्टीपल में तो उसका बाहर कितना आएगा 1 आएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर का। और क्यूब रूट की अगर बात करें तो क्यूब रूट में क्या होगा कि 3 संख्याएं सेम सेम हो तो उसमें से एक संख्या हमको बाहर ले लेनी है। तो देखो 16 कितनी बार है 3 बार है, तो आंसर में क्या आएगा 1 16 बाहर आ गया। अब बात करते हैं 8 की, तो 8 वैसे 1 बार है, लेकिन हम 8 को अगर टुकड़ों में देखें तो कितना आएगा 2 × 2 × 2 आएगा, यानी 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ठीक है। इसका मतलब 2 कितनी बार है 3 बार, तो 1 2 क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, यानी बी का मान यहाँ से क्या आएगा 16 दूनी, ये हमारा बी का मान हो गया। तो अब मेरे को ये बताओ ये बी का मान आपको कैसे निकाला, ये समझ में आया कि नहीं आया, आपकी मर्जी है। या तो देखो 16 16 16 3 बार है गुणा 8 है, या फिर 2 बार 16 और 1 बार 128, इसको पहले क्या करो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद में उसका क्या निकालो क्यूब रूट निकालो। या फिर सबसे शॉर्ट एंड स्वीट तरीका यह है कि इसको ऐसी संख्याओं में डिवाइड करो कि वो 3 बार सेम हो, इसका मतलब क्यूब रूट में एक संख्या क्या आ जाएगी बाहर आ जाएगी। तो 16 × 16 × 16 तो 1 16 बाहर आ गया, 8 है तो उसको हम 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं, इसका मतलब 1 8 2 बाहर आ गया, ठीक है। तो हमारे पास देखो यहाँ से बी का मान कितना निकल के आया है, बी का मान निकल के आया 32। अब हमको ज्ञात क्या करना है ये बताओ, हमको ज्ञात करना है ए और बी दोनों का मान। तो अगर बी का मान 32 आ गया तो इक्वेशन 1 देखो क्या है, ए बी बराबर क्या है 16 × 16। तो यहाँ से मैं बी का मान 32 रखूं तो a × 32 बराबर 16 × 16। तो यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा 16 × 16 / 32। तो देखो 2 से कट रहा है, 16 दूनी 32 और 2 का भाग दिया 16 में कितनी बार 8 बार, तो a का मान कितना आया। तो बताओ
ए का मान कितना आया 8 आ गया और बी का मान कितना आ गया 32 आ गया। तो बताओ इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं आसानी से? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको तरीका पता है कि मध्यानुपात क्या होता है और तृतीयानुपात क्या होता है, उसको निकालने का तरीका क्या है। लास्ट में दो इक्वेशन बनी, उसको हम आपस में क्या किया, मल्टीप्लाई किया, बस इतना ही काम करते हैं। समझ में आया? अब देखो, अब ये ऐसे क्वेश्चन है कि इसमें 1, 7, 10 और 25, इसमें क्या जोड़ा जाए कि आपस में क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए। उसी प्रकार एक क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसी संख्या दे दें, उसमें से क्या घटाया जाए कि वो क्या हो जाए, समानुपाती। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत एग्जामों में मैंने देखे हैं। तो इसको करने का तरीका ये है कि देखो, सबसे पहले तो हम ज्ञात करते हैं ऑप्शन से। यानी अब हमको डायरेक्ट बहुत सारी संख्याएं हैं, तो ऐसे कैसे पता करेंगे कि इसमें कौन सी संख्या की बात हो रही है। लेकिन हमारे पास बाइडेशन हो गई कि 4 संख्या अवेलेबल है, इन चारों में से एक आंसर है, ये तो पता है। तो इन चारों में से हमको ये देखना है कि कौन सी संख्या जोड़ दें कि वो आपस में समानुपाती हो जाए। और समानुपाती कैसे चेक करेंगे? तो समानुपाती चेक करने का मतलब ये है, देखो 1, 7, 10 और 25। अब देखो, समानुपाती वही संख्या होंगी जो आपस में अंदर अंदर वाली और बाहर बाहर वाली का गुणा बराबर होता है। तो ये बताओ, 7 और 10 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 70, और 25 से कम 25। तो ये बताओ बराबर है क्या? नहीं है। इसका मतलब फिलहाल 7, 10, 1, 7, 10 और 25 ये संख्या आपस में क्या, समानुपाती नहीं है। लेकिन ये बोला कि इनमें से ये जो 4 ऑप्शन है उसमें से क्या जोड़ा जाए कि समानुपाती हो जाए। तो बताओ, अब सबसे पहले हम 2 रख के देखते हैं। तो ये बताओ, 1 में 2 जोड़ा कितना आया, 3, 7 में 2 जोड़ा 9, और 10 में 2 जोड़ा 12, और 25 में 2 27। ठीक है। तो अब देखो, 12 और 9 कितना हो गया, 108 हो गया क्या, और 27 गुणा 3 81। तो बताओ ये बराबर है क्या? ये बराबर नहीं है। उसी प्रकार हम ऑप्शन 2 को चेक करेंगे, फिर ऑप्शन 3 को चेक करेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूं, देखो डायरेक्ट कि हम ऑप्शन 3 है 5, हम 5 रख के देखते हैं। तो 5 में 1 जोड़ा कितना आया, 6, पहली संख्या 6। दूसरी 7 और 5 कितना हो गया, 12 आ गया। और तीसरी 10 और 5 15, और चौथी 25 और 5 30। ठीक है। अब देखो, अंदर वाली संख्या गुणा करना है और बाहर वाली का। तो ये बताओ, 30 गुणा 6 कितना हो गया, 180, बराबर 12 और 15 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 180। तो यानी ये आपस में क्या है, बराबर। इसका मतलब इन चारों संख्याओं में हम 5 जोड़ेंगे तो वो संख्या आपस में क्या हो जाएगी, समानुपाती हो जाएगी। उसी प्रकार हम माइनस वाला ज्ञात करेंगे। लेकिन अब ये मेरे को ये बताओ कि अगर हम एग्जाम में पहले 1 नंबर ऑप्शन को चेक करेंगे, फिर 2 को करेंगे, फिर 3 को करेंगे, मान लो कि हमारा सही ऑप्शन 4 नंबर पे है, तो ये बताओ इस क्वेश्चन में कितना टाइम लगेगा? कम से कम 5 से 7 मिनट लग जाएंगे। तो इसको करने के लिए अब एक छोटा सा सूत्र है, उसको अगर आप याद रख सकते हो तो ये एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, 10 सेकेंड में क्वेश्चन होने वाला है। अब देखो, मैं सूत्र लिख रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। देखो, हमारे पास संख्या है 4, कौन कौन सी, मान लो ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में 4 संख्या देगा और पूछेगा क्या कि इसमें क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए कि वो क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए। तो इसको ज्ञात करने का क्या है कि मान लो वो संख्या x है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ। देखो, x बराबर हो जाएगा a और देखो d, यानी बाहर वाली संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करना है। AD माइनस BC यानी अंदर वाले का, बट्टे B प्लस C यानी इन दोनों का योग, माइनस A प्लस D। बताओ इतना आप कर सकते हो क्या? यानी इसमें याद क्या रखना आपको, 4 संख्याएं हैं A, B, C और D। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, AB का मल्टीप्लाई करना है, AB का नहीं AD का, ये D है यहाँ पे, A और D का, यानी बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है, माइनस अंदर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है। नीचे क्या लिखना है कि जो अंदर वाली संख्या उसका प्लस, माइनस बाहर वाली संख्याओं का प्लस। यानी ये आपको ये स्टेप याद रखना है। अगर ये आपको याद है तो अब देखो, इसी क्वेश्चन को हम करते हैं, कितना फास्ट आंसर आएगा। देखो, A और D यानी 25 और 1 कितना हो गया, नहीं 25 से कम 25। ठीक है। फिर क्या है, माइनस, और 10 और 7 कितना हो गया, 70। कितना हो गया, 70।
और इसमें b प्लस सी। b प्लस सी का मतलब क्या हो गया कि अंदर वाली, तो 10 और 7 कितना हो गया 17 और माइनस a प्लस डी, तो 25 रेख 26। बस इसको आपको क्या करना है, घटाना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो कितना आएगा, 70 में से 25 घटाया कितना आया, बताओ कितना आएगा, 25 में 25 जोड़ा 50 और 7 70 कितना आया 45 आया क्या, ठीक है। और नीचे देखो 17 और 26 कितना आ गया, 17 और 10 27 यानी 9, तो देखो 9 पंजो 45, हमारा आंसर क्या आ गया 5 आ गया। तो अब देखो चारों ऑप्शन हम अगर अलग अलग सोल्व करते उससे अच्छा है कि एक छोटा सा फॉर्मूला हम याद रख सकते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कहीं पे भी कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन है कि अगर हमको टाइम बचाना है तो ये फॉर्मूला हमको याद रखना है। अब इसी फॉर्मूले बेस पे हम एक क्वेश्चन और करने वाले हैं। देखो ये संख्या है कि 5 6 7 और 9 में क्या घटाया जाए कि वो क्या हो जाए समानुपाती। अब याद रखना एक चीज कि इस फॉर्मूले में अक्स का मान निकल के आएगा। अगर अक्स का मान पॉजिटिव है इसका मतलब वो जोड़ना है, अगर अक्स की वैल्यू नेगेटिव निकल के आ रही है इसका मतलब वो चीज घटानी है। बस इतना याद रखना। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मूले की, तो मैं फॉर्मूला एक बार फिर लिख रहा हूँ, ए डी माइनस बी सी अपॉन बी प्लस सी माइनस ए प्लस डी, ठीक है। ये हो गया अक्स का मान। अब देखो 5 6 7 और 9 है, तो ये हो जाएगा 9 पंजो 45 माइनस 6 सत्तू 42 बटे b प्लस सी, यानी 6 7 कितना होगा 6 6 12 रेख 13 माइनस a और d 9 और 5 कितना हो गया 14, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि 45 में से 42 गया कितना बचा 3 बचा, तो ये मैंने 3 लिखा। और 13 में से 14 गए कितने बचे माइनस का 1, तो भाग दिया तो आंसर क्या आएगा माइनस का 3। और मैंने क्या बताया, अगर वैल्यू अक्स का मान अगर माइनस में आ रहा है इसका मतलब कि वो संख्या हमको क्या करनी है घटानी है। और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था आंसर 5 पॉजिटिव आया, इसका मतलब 5 क्या करना हमको जोड़ना है। बस ये याद रखना कि अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि वो संख्या हमको घटानी है। तो अब देखो आज के लिए ये इतनी, और हमने देखो अनुपात कंप्लीट कर लिया। समानुपात की छोटी सी क्लास थी ये हमने देख ली, तो हमारा अनुपात समानुपात आज कंप्लीट हो जाता है। कल से हम कुछ नए टॉपिक देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, सभी को राम राम, धन्यवाद।